दोस्तों नमस्कार। असम में व्यापार की हालत बहुत ख़राब है। पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में पहले से ही ये हालात ख़राब थे। मेघालय, मिजोरम आदि जगहों में व्यापार करना मुश्किल था। अरुणाचल में भी व्यापार करना मुश्किल था। नागालैंड में व्यापार करना मुश्किल था। मणिपुर में परिस्थितियाँ बहुत ही भयावह है। केवल असम एक राज्य था जहाँ पर पिछले 20-25 सालों से शांति थी और व्यापार वाणिज्य सुलभ हुआ, जिसका परिणाम भी हुआ कि यहाँ पर विकास तेज़ी से होने लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब करना न भूलें। यह आपका अपना चैनल है और आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए ऑक्सीजन का कार्य करता है और हम आपकी बात वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर पहुँचने से परिस्थितियों में बदलाव हो सके, आपको न्याय मिल सके। जी हाँ, असम के कई ज़िलों से ऐसी खबर आ रही है कि स्थानीय उग्रपंथी संगठन लोगों के पास डिमांड नोट भेज रहे हैं। हाल ही में तिनसुकिया के एक व्यापारी को अल्फा द्वारा भेजी गई डिमांड नोट प्रमुखता से मीडिया में दिखाई गई। खबरें आ रही है कि विभिन्न छोटे मोटे संगठन, कुछ उग्रपंथी संगठन लोगों को डिमांड नोट भेज रहे हैं। अन्य कई उग्र जातीयतावादी संगठन लोगों से बड़े पैमाने पर डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों के बीच में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है वो असम का व्यापार वाणिज्य प्रभावित हो रहा है, असम का विकास प्रभावित हो रहा है। मणिपुर के हालात तो इतने ख़राब हैं कि वहाँ पर कुकी समुदाय से लड़ने के लिए जिस मेतेई गुट को कथित तौर पर सरकार ने हथियार उपलब्ध कराए थे, वो हथियार अब व्यापारियों के खिलाफ उपयोग लाए जा रहे हैं। व्यापार वाणिज्य ठप है, इसके बावजूद व्यापारियों को डरा धमका कर उनसे हफ्ता वसूली, रंगदारी वसूली की जाती है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को, प्रशासन को, सबको है। बावजूद इसके व्यापारियों की मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। ये कैसे हालात तैयार किए जा रहे हैं। एक और जब हम असम में एडवांटेज असम जैसा कार्यक्रम आयोजन करते हैं, जिसके मार्फत हम चाहते हैं कि बाहर के उद्योगपति, बाहर की पार्टियां आकर असम में निवेश करें, असम का विकास हो, असम के लोगों को रोजगार मिले, और दूसरी तरफ जो लोग व्यापारियों को डराते धमकाते हैं, असम की उन्नति में लगे हुए वर्षों से असम में व्यापार वाणिज्य कर रहे व्यापारियों को डराते धमकाते हैं, ऐसे लोगों को रोकने में, ऐसे लोगों पर नाकाम है नकेल कसने में। तो कैसे राज्य की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। व्यापारियों में जो भय और आतंक का माहौल है, व्यापारी अपने व्यापार के विस्तार की बात तो छोड़िए, अब व्यापारी अपने एग्जिस्टिंग जो व्यापार है उसको भी यहाँ से समेटना चाहता है। जहाँ तक मुझे खबर मिली है कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि जगहों को अपना पसंदीदा स्थान बना रहे हैं। उनकी पहली चॉइस बन चुका है, जो असम में निवेश करना चाहते थे। इससे नुकसान किसको हो रहा है? इससे नुकसान असम को हो रहा है, पूर्वोत्तर को हो रहा है, क्योंकि पहले से ही यहाँ व्यापार वाणिज्य कम है, इंडस्ट्री न के बराबर है, उपभोक्तावादी राज्य है। और ऐसे परिवेश में अगर किसी कारण से यहाँ जो एग्जिस्टिंग व्यापार है वो उनका भी नुकसान होता है, वो भी अगर यहाँ से बाहर जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो विकास की कुछ एक गति हम देख रहे हैं, कुछ हद तक जो गति हम देख रहे हैं पिछले 25-30 वर्षों में, इस पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। राज्य के मुख्यमंत्री को इन सारे मामलात में व्यापारिक संगठनों के लोगों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। उन्हें बैठने की ज़रूरत है उनके साथ,
उनके दुख दर्द को सुनने और समझने की ज़रूरत है। उनको न सिर्फ आश्वस्त करने की ज़रूरत है, बल्कि उनको समाधान देने की भी ज़रूरत है। व्यापारी अपना खून पसीना लगाकर व्यापार करते हैं। बाहर से टाटा आई, हमने उन्हें बड़े पैमाने पर ज़मीन मुहैया करवाई, किंतु जो भारतीय मूल के व्यापारी यहाँ पर है, वर्षों से है या नए सिरे से भी आ रहे हैं, व्यापार करना चाहते हैं, फिलहाल व्यापारियों को आश्वस्त करने में विफल हो गई है। अगर इस मामले में राजनीतिक कारणों से देर की जाएगी तो इसके परिणाम राज्य के विकास के लिए अच्छे नहीं होंगे। मुख्यमंत्री सब जानते हैं, समझते हैं, बीच बीच में कुछ स्टेटमेंट भी देते हैं, कुछ बयान भी देते हैं, किंतु महज बयानबाजी पर्याप्त नहीं है। जब तक वो सही क्रियाकलापों के द्वारा सही एक्शन लेकर व्यापारियों का जो खोया हुआ विश्वास है उसे पुनः ठीक नहीं करेंगे, पुनः नहीं लौटाएंगे, तब तक ये भय का माहौल बना रहेगा। व्यापारी व्यापार से दूर होते जाएगा और दूर होते जाएगा राज्य से विकास। नमस्कार, वंदे मातरम, जय जय खून। देखते रहिए नोटिस।